यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ पढ़ाई भी कराया जाता है। तो जो हमारे जो पढ़ाई के क्षेत्र है, मिस्टर अश्विनी सर जो है, सिद्धार्थ कोचिंग सेंटर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुरुकुल सुंदरा फिजिकल एकेडमी। तो आप भी यहां पर आकर निशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले सकते हैं। संपर्क के लिए गुरुकुल फिजिकल एकेडमी के गुरु कामता प्रसाद यादव के दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी इतना समय नहीं कि वो अपने नौकरी और परिवार के बाद किसी और को समय दे पाए। हर किसी का सपना आर्मी, पुलिस, कमांडो, खेल शिक्षक या एथलेटिक्स प्लेयर बनने का होता है, लेकिन वर्तमान महंगाई और या आर्थिक स्थिति के चलते उनका सपना सपना ही रह जाता है। लेकिन दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विशेष व्यक्तित्व के धनी गुरु सुंदरा फिजिकल एकेडमी के गुरु कामता प्रसाद यादव की। तो आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके जीवन की संघर्ष की कहानी। नमस्कार, मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। खुल जाएंगे रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर लड़ तो सही। तो हम बात करते हैं गुरुकुल सुंदरा फिजिकल एकेडमी के सर कामता प्रसाद यादव की। सर बताइए, आपके मन में यह विचार कैसे आया कि आपको समाज सेवा के क्षेत्र में गांव के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना चाहिए, और इस एकेडमी का आपका उद्देश्य क्या है? सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं एक पहले से ही एक एथलेटिक्स प्लेयर रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। लगातार शुरू से ही 2000 से चालू किया था। 2000 के बाद मैं 2017 में एक्सीडेंट होने के बाद ही मेरा जो है समाप्ति किया अपना खेल का जो दौड़ भाग की ज़िंदगी को। और वहीं से कुछ बच्चे आए कि मेरे को देखे हुए थे कि सर आपको हमको भी थोड़ा सा समय चाहिए सर, बच्चे हैं जो है सुंदरा ग्राउंड में करने के लिए आ रहे हैं सर। तो उस समय कोरोना काल जस्ट पहले की बात है कि कोरोना काल आया, तो उस समय हम लोग बच्चे लोगों से मिले तो बच्चे लोग बोले कि सर हमको भी कराना है, प्रैक्टिस तैयारी करना है सर, तो कैसे करना है, आइए ना सर ग्राउंड वगैरह ऐसे करके। और पहले से ही मैं एक नेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो लगातार मुझे भी लगा कि मैं बच्चों लोगों को सहयोग करके आगे इसी लाइन में ले जाकर बच्चों लोगों को अच्छे से फिजिकल की तैयारी करवा कर आगे तक जो फोर्स में जाना चाहते हैं फोर्स में चले जाए, पुलिस में जाना चाहते हैं पुलिस में जाए। और एथलेटिक का तैयारी कराने के मकसद ये है कि अभी जो बच्चे हैं, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अभी जो समय चल रहा है, मोबाइल का समय चल रहा है, दिन भर बच्चे इधर उधर व्यस्त रहते हैं। उनको छोड़कर जो है बच्चे जो है इससे जुड़े, और उससे शरीर तो स्वस्थ रहता ही रहता है खेल से, लेकिन उनसे मन भी तंदुरुस्त होता है, जिससे पढ़ाई करने में है ना मन लगता है। और आगे चलकर इनसे बेनिफिट होना ही है शरीर का भी, और शरीर के साथ साथ जो पढ़ाई का स्तर है वो लेवल बढ़ाना है। तो मैंने देखा गांव में जो है बच्चे जो है इधर उधर व्यस्त है और कोई कार्य कर नहीं पा रहे हैं, गरीब बच्चे हैं। तो मैंने सोचा है क्यों ना एक बच्चों लोगों को एक निःशुल्क में फ्री में सेवा दिया जाए, ताकि बच्चे जो है फोर्स में जाकर अपना अच्छा सा समय दें और अपने परिवार का देख रेख कर सके, है ना, आगे चलकर नाम रोशन करें गांव का भी, जिला का भी। मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड में जुड़कर अपने ज़्यादा तो नहीं तो अपने शरीर के लिए ध्यान देंगे, और इसी बदौलत वो आगे बढ़कर क्या है, कोई रास्ता जब सामने कदम चलते हैं तो रास्ता तभी नज़र आता है जब हम चलना चालू करते हैं। तो इसी सोच के माध्यम से मैंने आगे चालू किया कि बच्चे आए और इनको स्टार्ट किया मैंने। तो सर डेली का रूटीन वर्क वही रहता है कि अलग अलग? मैं ग्राउंड जैसे हम लोग आते हैं तो सब अलग अलग दिन है, मतलब सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लोग का वर्कआउट चलता है। तो हर दिन सोमवार को अलग वर्कआउट होता है, मंगलवार को अलग करते हैं, बुधवार को, मतलब सप्ताह हर दिन अलग अलग वर्कआउट चलता है। सर अभी वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ पुलिस के पोस्ट पर हो, तो आप परिवार और अपनी नौकरी और इस ग्राउंड पर समय को कैसे मैनेज करते हैं? अभी तो मैं राजनांदगांव जिला में 112 में कंट्रोल रूम में पदस्थ हूँ। तो साथ में नौकरी के साथ साथ
ड्यूटी के साथ साथ समय निकालना पड़ता है। मैं सोचा कि कुछ नहीं तो अपने बच्चों के लिए गांव के इस और व्यवस्था को देखते हुए मैंने स्टार्ट किया कि नहीं कि करना चाहिए बच्चों के लिए। भले समय देना तो पड़ेगा, कुछ न कुछ करना है आगे अगर, तो उनको बच्चों के लिए समय देना पड़ेगा। तो मैं समय देता हूँ बच्चों के लिए, जितना हो सके उतना कोशिश करता हूँ कि बच्चों को समय देकर आगे बढ़ाया जाए। यही मेरा यह है कि उद्देश्य है कि मैं समय निकालता हूँ इन लोगों के लिए ड्यूटी करने के बाद भी। अब तक यहाँ से कितने बच्चे नौकरी पर लग चुके? अभी तो यहाँ से लगातार बच्चे जो है हर साल कंटिन्यू पदस्थ हो रहे हैं और जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, बीएसएफ, सीआरपीएफ, है ना, और अभी आर्मी में भी मेरे माध्यम से। और 2-3 जगह एकेडमी, जैसे सुंदरा के अलावा राजनांदगांव में फिजिकल एकेडमी चलता है, वहाँ भी मैं ही कराता हूँ। तो अभी तो वर्तमान में वहाँ जैसे पुलिस का भर्ती हो छत्तीसगढ़ में, तो अभी बंद होने के बाद अभी बंद हो गया है। तो जैसे जैसे भर्ती आते हैं तो बच्चे आते हैं, बोलते सर हमको भी करा दीजिए, तो वहाँ जाता हूँ प्रैक्टिस। तो वहाँ से अभी बच्चे दोनों मिला के से बच्चे लगातार निकल रहे हैं। और यहाँ से पुड़ी पोड़ा है, यहाँ पर गांव है एक, वहाँ से भी श्रवण के माध्यम से जो है मेरे द्वारा कराया जाता है। तो इनके भी बाकायदा हर सप्ताह शेड्यूल भेजकर, तो वहाँ से बच्चे लगातार भी 15 बच्चे सिलेक्शन हुए। तो टोटल बच्चे मेरे कार्यकाल में करते करते 70 से 80 बच्चे सिलेक्शन हो गए हैं। जैसा कि सर बता रहे कि यहाँ पर दूर दूर से भी बच्चे आते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो सर उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है और शासन प्रशासन से आपको अभी तक कुछ लाभ मिला है कि नहीं इसके लिए? नहीं, शासन प्रशासन से रहने का तो रहने और खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जो है बाहर से बच्चे हैं, बिलासपुर से आए थे, जांजगीर चांपा से भी पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए, और मानपुर मोहला, खैरागढ़, छुईखदान, मतलब काफ़ी दूर दूर से। तो सभी बच्चे जो है ना किराए में रेंट पे रहते थे, और इनके लिए इम्पॉसिबल रहता है, खर्चा करना है, फिर फिजिकल के लिए, फिर डाइट भी लेना है। तो एक गरीब बच्चे के लिए बहुत दयनीय स्थिति है उनके लिए, कहा जाए कि नहीं, बहुत असंभव एक बात है। जैसे पढ़ाई करना है तो पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई भी निःशुल्क में यहाँ पर फिजिकल के साथ साथ ना यहाँ पर शिक्षा का भी, मैंने सोचा कि शिक्षा का भी यहाँ पर अभाव है। बच्चे जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए क्या व्यवस्था किया जाए। तो यहाँ पर आईएएस हितार्थ कोचिंग सेंटर है, वहाँ के जो मिस्टर अश्वनी सर हैं, है ना, वो अश्वनी सर जो है बच्चों को न पढ़ाने के लिए निःशुल्क में, इस ग्राउंड के बच्चों के लिए निःशुल्क में शिक्षा देते हैं। जैसा कि सर ने अभी बताया कि निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर शिक्षा की भी निःशुल्क व्यवस्था है। वाकई में ये एकेडमी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ की प्लेयर रह चुकी हूँ, तो ये एक परिवार की तरह भी है जो हर सुख दुख में साथ रहता है। मानव सभ्यता के इतिहास के साथ साथ खेलों का इतिहास भी बहुत पुराना है। लोग मन और तन की मजबूती के लिए खेलों का सहारा लेते आए हैं। आपको हम ये भी बता दें कि अधिकतर जो है सरकारी नौकरियों में फिजिकल के लिए खेलों का मदद लिया जाता है। जो खिलाड़ी होते हैं, जो फिट होते हैं, उनका फिटनेस टेस्ट खेलों के द्वारा किया जाता है। अभी हमारे साथ है सुंदरा हाई स्कूल में पीटीआई पद पर नियुक्त सर हैं, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आप यहाँ एकेडमी में लगभग कब से आ रहे हैं? नमस्कार, मैं इस एकेडमी में लगभग 3.5 साल से आ रहा हूँ। मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं पहले सेना में नौकरी कर चुका हूँ। उसके बाद मेरी पोस्टिंग यहाँ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरा में हुई। तब से मैं केपी सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और इनका जो समर्पण भाव है खेल के लिए, मैं शुरू से देखते आ रहा हूँ। मेरे बच्चे भी इन्हीं के पास आगे सीखते हैं, और मेरी ड्यूटी इधर उधर लगते रहती है, तो मैं इन्हीं के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ देता हूँ। काफ़ी सिखाते हैं मेरे बच्चों को ये, और बीच बीच में मैं भी आके अपनी थोड़ी बहुत सेवा दे देता हूँ। सर, आपने बताया कि आप एक भूतपूर्व सैनिक हैं, और अभी देश के हालात जो है आप सभी से यानी छुपे नहीं हुए हैं। तो आप अभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने देश की सेवा के लिए बिल्कुल प्रति समर्पित रहें, जागरूक रहें, और अपने फिजिकल को इतना बेहतरीन रखें कि कहीं भी आपको जाना पड़े तो आप बिल्कुल जाने के लिए तैयार रहें, और इतने फिट रहें आप कि आपको कहीं भी कुछ भी करने का मौका मिले तो आप करें। जैसे कि अभी आपने सर को सुना, उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने आप को फिट ज़्यादा ज़रूरी है रखना। आप इसी एकेडमी में आते हैं, आप लगभग कितने साल हो गए आपको यहाँ आते हुए? मुझे 4 साल हो गए। यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये सीखा कि किसी के प्रति सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि सर के अंदर निस्वार्थ भावना है।
और किसी भी काम को अगर सोचते हैं तो उससे करने की सोच रखते हैं। जैसे कि आप बता रहे हैं सर के अंदर निस्वार्थ भावना है, तो आपने उनसे ये सीख ली है, तो आप भी भविष्य में अपने तरीके से बड़े पोस्ट में पहुंच जाएंगे, तो आप निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। मैंने सर को देख के ही मतलब सोच लिया था कि जैसे सर करते हैं वैसे ही मैं भी सबका मतलब मदद करूंगी और समय दूंगी सभी को। अच्छा, आप बताइए कि आपने नौकरी वगैरह में अप्लाई किया था कुछ, आपको नौकरी वगैरह के बारे में बताइए ना। मैंने 2021 में पहली बार मैं स्टार्ट नहीं की थी, मेरे को 1 हफ्ता बस हुआ था स्टार्ट करते। उसी समय मैंने फॉरेस्ट का डाला था और पता नहीं था कि वो कैसा होगा आगे करके, लेकिन अभी 2021 का जिस मैं पहला डाली थी उसी में मेरा अभी चयन हुआ है। बधाई हो आपको। थैंक यू सर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सर को भी बधाई हो। यहाँ बच्चों को वो फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं और यहाँ से जाकर बच्चे नौकरी में भी लग रहे हैं। आप इतने दिनों से यहाँ पे आ रही हैं एकेडमी में, तो आप अपना अनुभव बताइए। मेरा अनुभव ये है कि मैंने लगातार 4 साल यहाँ प्रैक्टिस किया है, तो मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि बाकी भी मतलब सफलता की खोज ना करें, क्योंकि जहाँ हम सफलता की खोज करने लगते हैं तो हमारे मतलब मेहनत पीछे हटने लगता है। सफलता की खोज मतलब सफलता ऐसे होती है कि जैसे मेहनत करते रहते हैं तो कब आ जाता है ये पता नहीं रहता है। तो कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। और मैं कहना चाहती हूँ कि जिन लोग भी मतलब यहाँ पर ग्राउंड में आना चाहते हैं गुरुकुल एकेडमी, वो निःशुल्क है, यहाँ प्रवेश करें। जैसे कि आपने सुना कि निरंतर मेहनत करने से आपको सफलता ज़रूर हासिल होती है, इसलिए सफलता के लिए आप मेहनत करते रहें। आप गुरुकुल एकेडमी में आने के पहले और कहीं पे आपने ट्रेनिंग किया था क्या? नहीं, मैं किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं किया था। तो यहाँ आने के बाद आप कहीं बाहर खेलने गए थे क्या, नेशनल वगैरह? यहाँ आने के बाद मैं कंटिन्यू अभी तक से 8 नेशनल खेल चुकी हूँ और स्टेट तो उसका गिनती नहीं है स्टेट का, और कॉलेज गेम भी खेली हूँ। तो आपको नेशनल जाने के बाद कैसा लगा, क्या अनुभव रहा वहाँ का? नेशनल जैसे ही मतलब मेरा फर्स्ट नेशनल नागालैंड में हुआ था, तो पता नहीं था कैसा होता था नेशनल, लेकिन सर के माध्यम से इतने बाहर जाना बहुत अच्छा लगा। और नेशनल से ये पता चलता है कि वहाँ बाकी लोग आते हैं तो उसे कंपटीशन बढ़ने की ओर रहता है। भले मेडल ही ना लगे, लेकिन उससे जोश आता है कि आगे अगर मेरा पहला नेशनल में तो पोजीशन अच्छा नहीं रहा, लेकिन ये सोचते हैं कि सेकेंड बार जब नेशनल खेलने जाएंगे तो मेडल लेके आएंगे। अभी तक आपकी कितने सालों की मेहनत रही इस ग्राउंड में? मेरी करीब 5 साल, अभी इसी साल अक्टूबर आएगा तो 5 साल कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान दौर में जो युवा है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आगे वो नेशनल खेले या नौकरी में लगे उसके लिए? उसके लिए जैसे कि कई लोग का हाइट नहीं रहता है, उन लोग का नौकरी करने का मन रहता है पुलिस में, लेकिन हाइट नहीं रहते। तो उससे मैं कहना चाहती हूँ कि लगातार स्पोर्ट लाइन में ध्यान दे और प्रैक्टिस करते रहे, ताकि उन्हें नेशनल तक तो कम से कम जा सके और उससे अपना हाइट की छूट ले सके। चलिए, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं एकेडमी के, उनसे भी बात करते हैं। बताइए, आप कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं यहाँ मेरा एक हफ्ता हो जाएगा आज करके। आपको कैसे पता चला कि यहाँ एकेडमी चालू है? मैं यूट्यूब में सर्च की थी, फिर सर का नंबर था उसमें डाल की, फिर सर से बात की, फिर सर बताए मेरे को। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं कोरबा से हूँ। देखिए, जैसे कि यूट्यूब सोशल मीडिया जो होता है, बहुत लोग उसका मिसयूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो उसका सदुपयोग करके यहाँ पर अपने ट्रेनिंग के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ आने के बाद आपका अनुभव जो है वो कैसा रहा? शुरू में तो मेरे को थोड़ा घबराहट सा फील हुआ, फिर धीरे धीरे मैं इन लोगों के साथ मतलब एक बॉन्ड जैसा बन गया, तो अब उतना नहीं लगता। अच्छा, नई जगह होने के कारण आपको घबराहट हो रहा था। और आपको यहाँ पे क्या-क्या फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है? हमको यहाँ बहुत सारी दी जाती है ट्रेनिंग। जैसे सुबह आते हैं तो हम लोग प्रेयर करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिर रनिंग करते हैं। आप सब मिला के कितने घंटा वर्कआउट करते हैं मैदान में?
दो 2 घंटा के आसपास करते हैं। आप इस एकेडमी में आए हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा? मैं यहाँ से मेरे मामा के लड़के से वो हुआ मेरा कि वो बताया कि यहाँ होता है। मैं बोला मैं भी आऊँगा फिजिकल 2 साल से आ रहा हूँ, पिछले साल भी आया था गर्मी छुट्टी में, उसके बाद स्कूल लग जाता है वहाँ चले जाता हूँ। कहाँ के रहने वाले मैं हैं? रायपुर मंदिर रसौल। अच्छा, तो यहाँ आकर आपको जो सीखने मिला है तो वो आपके लाइफ में कितना आगे बढ़ाएगा आपको? मतलब फिजिकल हमेशा रहना चाहिए कि फिट रहना चाहिए कि हमेशा हम लोग मोबाइल में रहते हैं तो हम लोग फिट नहीं रह पाते, पूरा लेजी हो जाते हैं। और इसमें रहता है फिजिकल हो जाता है, सुबह 6 बजे आते हैं और 8:30 बजे छुट होता है, 6 से 7:30 8 तक, और शाम को भी होता है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। आप आगे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? मैं फॉर्म डाला हूँ अग्निवीर का, अब अभी पेपर है। अच्छा, जैसे कि देख रहे हैं कि युवाओं में सेना में जाने का बहुत उत्साह रहता है, इन्होंने भी अग्निवीर का फॉर्म डाला है। क्या नाम है आपका? धनेंद्र कुमार साहू। आप इस एकेडमी में कितने सालों से आ रहे हैं? मैं तो लगभग जब से एकेडमी स्टार्ट हुआ था तब से ही चालू कर दिया था तैयारी करना, उससे पहले भी करता था और अभी लगभग 1.5 साल हो गया मेरा नौकरी को, अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में हूँ। तो यहाँ पर ट्रेनिंग कैसी है? ट्रेनिंग तो बहुत बढ़िया है, मतलब आप 2 महीने अगर आ जाओ, अगर अच्छे से तैयारी करो सर के कोऑपरेशन के साथ, अगर सर का हर बात एक फॉलो करो ना, तो आपका कोई भी भर्ती आराम से निकल जाएगा। बस आपको पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद डाइट में क्या रहता है, डाइट का फॉलो? डाइट तो मेरा सिंपल था, वही चना मूंग काजू बादाम, बस यही चलता। कहाँ से आते हैं? सुंदरा। कितने कोशिशों के बाद आप बीएसएफ के पोस्ट पर, बीएसएफ का पोस्ट आपको मतलब? पहले तो आर्मी का तैयारी करता था मैं, 2017 से स्टार्टिंग था। जब 2018 में मेरा भर्ती निकला हुआ था तो मैं उस टाइम रिटर्न में कट गया, उसके बाद फिर 21 वाला में रनिंग में कट गया, फिर 22 में जो कोरोना में आया था ना, उसमें मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट था, एग्ज़ाम का कोई ज़रूरत नहीं था और रनिंग फिजिकल तो निकल चुका था। लेकिन कुछ टर्म कंडीशन था उस टाइम, अग्निवीर योजना आ गया अचानक से, उसमें हमारा जो पुराना जो भर्ती था उसको कैंसिल कर दिया। फिर अग्निवीर नया सिरे से चालू किया ना, उसमें मेरा एज नहीं आया। फिर लास्ट में मैंने एसएससी की कोशिश की, अटेम्प्ट की, उसके बाद मैंने बीएसएफ चूज़ किया और बीएसएफ मिल भी गया मेरे को। इस एकेडमी में आपका अनुभव कैसा है? अनुभव तो काफ़ी शानदार है, मतलब इतना व्यस्त रहते थे हम लोग, सुबह रनिंग शाम रनिंग, और बहुत मज़ा आता था। अभी आप बीएसएफ के पोस्ट पर हो तो आपको कैसा लगा? ये तो गर्व की बात है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट, मतलब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ना, उसका मैं सदस्य हूँ। ये काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए। बहुत बहुत बधाई हो। अभी हमारे साथ है सुंदरा के सरपंच महोदय हिपेंद्र साहू जी, उनसे बात करते हैं। बताइए, आप इस ग्राउंड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो सभी को जय हिंद और सभी को नमस्कार, जय राम जय जोहार। और ग्राउंड के बारे में क्या ही कहूँ मैं, सही यहाँ तो ग्राउंड के बच्चे का सफलता ही बोलता है। यहाँ ग्राउंड के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। परिश्रम कर रहे हैं बच्चे लगातार 5-6 सालों से, तो उसका रिजल्ट ही बताता है ग्राउंड के बारे में। मैं सरपंच महोदय आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप इस गांव के सरपंच हैं और यहाँ बहुत सी लड़कियां भी आती है। मेरे को इस ग्राउंड में कहीं पे वॉशरूम की सुविधा नहीं दिखी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, अभी मिनी स्टेडियम पास हो चुका है, उसमें वॉशरूम, टॉयलेट सभी चीज़ का सुविधा है, एक चेंजिंग रूम भी है, तो जल्दी ही कार्य किया जाएगा। 31 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है मिनी स्टेडियम, तो उसमें सब सुविधा रहेगा। हम भी चाहते हैं कि बालिकाएँ आती है, बच्चे आते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी रहे, तो इसके लिए बहुत जल्दी निराकरण करेंगे इसका। तो साथ में लाइट भी पहुँचेगी उसके कि सिर्फ मिनी स्टेडियम तैयार नहीं, होगा? नहीं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ होते जाएगा। लाइट भी आएगा, रोशनी भी आएँगे, बच्चे भी आएँगे। एक दिन पूरा गाँव लगेगा यहाँ पर, बच्चों का हब हो जाएगा, स्पोर्ट हब सुंदर। आप सरपंच है और वाकई में आपके अनुशंसा से यहाँ कार्य हो जाएगा, तो यहाँ एकेडमी में बहुत ज़्यादा सहयोग हो जाएगा। हम अभी सुंदरा गुरुकुल फिजिकल एकेडमी में आए थे और यहाँ ट्रेनिंग देने वाले सर और स्टूडेंटों से बात किए और उनके अनुभव जाने। यहाँ पे हमें ये पता चला कि आप जितना वर्कआउट करोगे उतना ज़्यादा फिट रहोगे और आपको नौकरी में लगने के चांसेस भी रहते हैं। मैं दीप, आप हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए और बने रहें।